गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ। आपका टर्न है हिंदी लैंग्वेज का और मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक्सरसाइज चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था और आपका चैप्टर कंप्लीट भी हो गया था। तो अब हम इसकी लेते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 1, 2, 3 पेज नंबर 31। चैप्टर 7 की एक्सरसाइज पढ़िए और 1, 2, 3 इसके बाद में आपका पेज नंबर है 31। चैप्टर आपका है 7 सर्वनाम, पेज नंबर 31, एक्सरसाइज 1, 2, 3। इसके पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उन पे नज़र डालते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। इसके बाद में आता है मौखिक क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन है, इनको आप ऐसे ही समझेंगे। सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? तो इसकी डिफिनीशन होगी, संज्ञा के स्थान पर यूज़ करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की डिफिनीशन, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कल तुम्हारे घर कौन आया था? वो कहाँ गया है? कल तुम्हारे घर कौन आएगा? तो ये कौन और कहाँ, ये जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है एक बार और समझिए कि कौन, कैसे, कहाँ, कब, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं सही विकल्प पर। एक्सरसाइज 2, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर आते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर, क्रिया के स्थान पर, विशेषण के स्थान पर, वचन के स्थान पर। तो किसके स्थान पे आते हैं? संज्ञा के स्थान पर। तुम शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? तुम संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो तुम शब्द किस में आएगा? पुरुषवाचक में, क्योंकि जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था मैंने आपको बताया था कि जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयुक्त होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बोलने वाला मैं हो गया, जिसके बारे में बात कही गई तुम हो गया, ठीक है। तो जिसके बारे में सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग जब किया जाता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तुम शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो तुम शब्द किसके अंतर्गत आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक वह और तुम, जो बोल रहा हो और जो दूसरा व्यक्ति सुन रहा हो, तो वह और तुम, मैं और तुम, तो तुम जो होगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जो शोर मचाएगा वो उसे दंड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? जो शोर मचाएगा तो वह
उसने, उसे, जिसे। तो यहाँ पे क्या आएगा? उसे। जो शोर मचाएगा उसे दंड मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? उसे। मुझे अनुष्का ने मारा है, इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग हुआ है? मुझे अनुष्का ने मारा है, तो मुझे किस में आएगा? निजवाचक में आएगा। इस, यह, वह और इन्हें और मुझे और मैं, ये सभी किस में आते हैं? निजवाचक में आते हैं। किस में आते हैं? निजवाचक में आते हैं। एक्सरसाइज 3, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचान कर रेखांकित कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट नंबर, बच्चे माँ के पास दौड़ कर आए, उन्होंने उन्हें मिठाइयाँ दी। तो बच्चे माँ के पास दौड़कर आए और उन्होंने और उन्हें दोनों क्या हैं? सर्वनाम हैं। उन्होंने, उन्हें, ये दोनों सर्वनाम हैं। आप इनको रेखांकित, इसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। उन्होंने और उन्हें दोनों सर्वनाम हैं और आप इसके दोनों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ओके। ये मेरा भाई सोहन है और उसकी कक्षा सामने है। मेरा भाई वह है, मेरा भाई तो वह है, वह और उसकी, वह और उसकी दोनों क्या है? सर्वनाम हैं। गा नंबर में, आप ही बताइए मैं किसके पास जाकर शिकायत करूं? आप, तो आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। मैं किसके पास, तो मैं क्या हो गया? ये निजवाचक हो गया। और किसके पास जाके शिकायत करूं, तो किसके जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो आप, मैं और किसके, तीनों क्या है? सर्वनाम है। आप में निजवाचक आ जाएगा, इसके नीचे अंडरलाइन करिए, आपको लिखना नहीं है, बस केवल आप समझ लीजिए। आप में आप निजवाचक हो गया, मैं निजवाचक हो गया और किसके? प्रश्नवाचक हो गया। इस वाक्य के अंतर्गत इस बॉक्स के अंदर कुछ है, देखो क्या है। तो इस बॉक्स, तो इस क्या है? ए भी सर्वनाम हो गया। बॉक्स के अंदर कुछ, कुछ क्या है? ए भी सर्वनाम है। और देखो क्या है? क्या है? ये क्या जो हो गया वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या प्रश्नवाचक हो गया। इस बॉक्स के अंदर कुछ है, देखो क्या है। तो इस क्या है? ओ भी एस, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, ये हो गया आपका सर्वनाम। और कुछ, कुछ भी सर्वनाम हो गया। और क्या, क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जो जीतेगा वो इनाम पाएगा। जो जीतेगा, तो जो जीतेगा, जो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह इनाम पाएगा, वह भी क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि अभी पता नहीं है कि कौन जीता है और किसने इनाम पाया है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। और इसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, तो आप जो जीतेगा, जो क्या है? अनिश्चयवाचक, और वह इनाम पाएगा, तो वह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वो लड़का अंकित है जो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। वह लड़का अंकित है, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये पता है कि वही लड़का है अंकित, तो ये वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, तो जो मेरा अच्छा मित्र, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आप यहाँ करेंगे अंडरलाइन, वह और जो, वह और जो और मेरा। मेरा निजवाचक सर्वनाम है। जो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, तो जो भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। मेरा निजवाचक हो गया, वह
निजवाचक हो, वह जो निश्चयवाचक हो गया, जो निश्चयवाचक हो गया, और मेरा निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो आप तीनों पे अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट नंबर एक बार फिर से देखिए। बच्चे माँ के पास दौड़कर आए, उन्होंने उन्हें मिठाइयाँ दी। तो बच्चे माँ के पास दौड़कर आए, इसमें कोई सर्वनाम नहीं आया है। आप उन्होंने और उन्हें इन दोनों के नीचे अंडरलाइन होगा क्योंकि दोनों सर्वनाम हैं। वो मेरा भाई सोहन है, उसकी कक्षा सामने है। तो वह मेरा भाई सोहन है, तो वह क्या हो गया, मेरा भाई सोहन, वह हो गया, वह और मेरा दोनों सर्वनाम है, उसकी भी सर्वनाम है। तो आप वह और मेरा के नीचे अंडरलाइन करिए, उसकी के नीचे अंडरलाइन करिए। उसकी निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा और वह मेरा, ये वह आएगा निश्चयवाचक में और मेरा आएगा निश्चयवाचक में। आप ही बताइए, मैं किसके पास जाकर शिकायत करूं? आप निजवाचक सर्वनाम है, मैं निजवाचक सर्वनाम है, किसके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे आप के नीचे और मैं और किसके नीचे आप लोग अंडरलाइन करिए। इस वाक्य के अंदर कुछ है, देखो क्या है इस बॉक्स के अंदर। तो इस जो हो गया वो भी सर्वनाम है, कुछ सर्वनाम है, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आप इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, कुछ के नीचे अंडरलाइन करेंगे और क्या के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे। ये तीनों सर्वनाम है। और ये आप ये समझिए कि हाँ, इस जो है ये इस बॉक्स के अंदर कुछ है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है हो गया, और कुछ है तो कुछ है, ये भी सर्वनाम हो गया निश्चयवाचक। और देखो क्या है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो जीतेगा वो इनाम पाएगा। तो जो जीतेगा जो हो गया निश्चयवाचक, वह निश्चयवाचक दोनों के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। वह लड़का अंकित है, वह लड़का, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। और जो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, जो भी निश्चयवाचक में आ जाएगा। तो आप वह और जो दोनों के नीचे अंडरलाइन करिए। आप लोग ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो ही चुका है। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो आपको होमवर्क में यही करना है, बुक में एक्सरसाइज 2 करनी है और 3 करनी है। दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड करिए, जिससे मुझे पता चले कि आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया है वो आपका आंसर सही है या फिर रॉन्ग है। ओके बच्चों।